सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। आज देखो मैं आपको बताता हूं, ईमान नबी की दीवानगी के बगैर आ ही नहीं सकता। सहाबा कैसे दीवाने थे, कैसे दीवाने थे। आज अगर किसी मुसलमान के सामने नबी का कौल पेश किया जाए ना, हुजूर ने ये फरमाया, तो एक वो जवान जो खड़े होकर पेशाब करता है, मैं किसी की तौहीन नहीं कर रहा हूं, उसकी औकात यह है कि वो खड़े होकर पेशाब करता है। वो नौजवान जिसे गुस्ल की सुन्नतें याद नहीं, जब हम कहते हैं ये नबी की हदीस है तो वो कहता है ये हदीस तो ज़ईफ है। तेरी औकात क्या है कि तू नबी की हदीस को ज़ईफ कहे। हदीस ज़ईफ है, हसन है, हसन ले गैरिही है, हसन ले ज़ातिही है। हदीस की जितनी इस्तिलाहात हैं उन पर गुफ्तगू करने का हक मुहद्दिसीन को है, अवाम को नहीं है। और मुहद्दिसीन को भी उस वक्त ये हक है जब वो हदीस के हवाले से कुछ इल्मी काम कर रहे हैं, वरना कौले रसूल तो कौले रसूल है, कौले रसूल तो कौले रसूल है। देखो तवज्जो करें आप मेरी बात पर, मैं बहुत मुख्तसर में समेटता हूं क्योंकि मुझे आने वाले मेहमानों का ख्याल है, ताकि बात अधूरी ना रह जाए। सिर्फ तवज्जो करें, उलमा मौजूद है। हदीस ज़ईफ कब होती है? हदीस ज़ईफ कब होती है? जब उसकी सनद के अंदर, यानी जो लोग उसको बयान कर रहे हैं उनके अंदर कोई ऐब आ जाए, कोई ऐब आ जाए, ऐब आ जाए, तो उसकी वजह से हदीस ज़ईफ हो जाती है। हालांकि ज़ईफ हदीस भी सब मुत्तफ़क़ा तौर पे मानते हैं कि वो हुजूर का कौल है, हुजूर का फरमान है। ज़ईफ हदीस भी हुजूर का फरमान है, कौल है, लेकिन चूंकि बयान करने वालों में ऐब आ गया है इसलिए वो ज़ईफ हो गई है। कैसे ज़ईफ हो जाती? मिसाल के तौर पे बयान करने वालों में से किसी ने चांद की झूठी गवाही दे दी। अब उसके बारे में मशहूर है कि इसने झूठी गवाही एक मर्तबा दी थी। अब उसने जो रिवायत बयान की है मुहद्दिसीन कह देंगे ये हदीस ज़ईफ है, इसलिए कभी वो बहरा हो गया था आखिरी उम्र में कि ये हदीस ज़ईफ है, वो नाबीना हो गया था ये हदीस ज़ईफ है, उसको भूल वाक़ई हुई थी नसियान हो गया था ये हदीस ज़ईफ है, कभी कभी वो बाजार में चलते हुए ककड़ी खा लिया था इसलिए उस हदीस के अंदर जो है सनद की वजह से सनद हदीस में नक्स वाक़ई हो गया, ज़ईफ है। लेकिन उलमा से पूछ लें ज़ईफ हदीस का रावी मुसलमान ही तो होता है, बोलो मुसलमान ही होता है। बाजार में ककड़ी खा लिया, ज़ईफ रिवायत हो गई उसकी वजह से, नसियान हो गया था ज़ईफ रिवायत होगी उसकी वजह से, नाबीना हो गया था ज़ईफ रिवायत होगी उसकी वजह से, लेकिन होता क्या है वो रावी? बोले मुसलमान होता है। यही बात है ना, यही बात है ना, यही बात है ना। अब सुनिए, रावी मुसलमान हो लेकिन नक्स आ जाए किरदार में तो हदीस ज़ईफ होती है। अब उसी ज़ईफ हदीस पे मुसलमान झगड़ा कर रहे हैं, मैं नहीं मानूंगा इसको, मैं इस पर अमल नहीं करूंगा। ये सहाबा का नजरिया नहीं। अब देखिए तवज्जो कीजिए, हुजूर मेराज पर गए, आका मेराज पर गए, मेराज से वापस आए, हुजूर अलैहिस्सलाम को सबसे पहले मिलने वाला आदमी इत्तेफाक से अमर इब्ने हिशाम, जिसको हम सब पूरी उम्मत अबू जहल कहती है, उससे मुलाकात हुई। हुजूर ने कहा अबू जहल मैं रात के थोड़े से हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक गया और जब वापस आया बिस्तर भी गर्म था, जंजीर भी हिल रही थी, वुजू का पानी भी बह रहा था। अबू जहल जो है वो उछलने कूदने लगा। अब इन बातों से किन किन को मैं गुमराह कर सकता हूं करूं, तो सबसे पहले उसकी तवज्जो उस पर गई जिसे दुनिया अबू बकर कहती थी, इसलिए कि हर मामले में हुजूर के साथ, हर मामले में हुजूर के साथ, हर मामले में हुजूर के साथ। अबू जहल ने सोचा जो पक्का यार अबू बकर है उसको वरगला लूं तो मोहम्मद की जो है वो अल्लाह अकबर ताकत टूट जाएगी। अल्लाह अल्लाह वो उछलता कूदता सिद्दीक अकबर के दरवाजे पे पहुंचा। अभी तक वो सिद्दीक अकबर नहीं कहलाए थे, सारी दुनिया उनको अबू बकर कहती थी, अबू कुहाफा का बेटा अबू बकर कहती थी। दरवाजे पर सबसे झूठा आदमी उम्मते मुहम्मदिया में फिरौन कहलाने वाला अबू जहल खड़ा है, सबसे झूठा, सबसे मक्कार, सबसे कज़्ज़ाब खड़ा है। सिद्दीक अकबर को आवाज देता अबू बकर इधर आओ। मेरे सिद्दीक ने कहा बात क्या है? उसने कहा अगर कोई ये बात कह दे, अगर कोई ये बात कह दे कि मैं हराम से अक्सा तक गया, वापस आया, बिस्तर भी गर्म था, जंजीर भी हिल रही थी, वुजू का पानी भी बह रहा था, बताएं कितना बड़ा झूठा है। मेरे आका सिद्दीक अकबर ने कहा पहले ये बताइए बात कहता कौन है? हुजूर की हदीस, हुजूर की हदीस, कलमा पढ़ने वाले
سے نہیں، ابو بکر کے پاس اپنے زمانے کے سب سے بڑے جھوٹے کے ذریعے سے پہنچی۔ بات یہی ہے نا، حضور کی حدیث لے کر کون گیا؟ کون گیا؟ ابو جہل، جو مسلمان نہیں تھا۔ حضور نے کہا میری امت کا فرعون ہے ابو جہل، یہ ہے ابو جہل، لیکن حضور کا فرمان لے کر کے گیا، حضور کا فرمان لے کر کے گیا۔ صدیق اکبر نے کہا یہ بات کہتا کون ہے؟ تو اس نے کہا وہی تمہارے یار محمد کہتے ہیں۔ اب صدیق اکبر کو کہنا چاہیے تھا میں پہلے تحقیق تو کر لوں کہ یہ بات انہوں نے کہی ہے کہ نہیں کہی ہے، لیکن دیوانگی کہہ رہی تھی، عقل کہتی تھی کہ تحقیق کر، عشق کہتا تھا کہ تصدیق کر، عقل کہتی تھی تحقیق کر، کیونکہ آنے والا بات لانے والا جھوٹا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہو، کہانی بھی گڑی ہو، قصہ بھی کر رہا ہو، لیکن عقل کہتی تھی تحقیق کر، عشق کہتا تھا تصدیق کر۔ صدیق اکبر نے آنے والے جھوٹے کو نہیں دیکھا، جس کی بات لائی گئی اس اصدق الصادقین کو دیکھا، اور صدیق نے کہا اگر میرا محبوب بولتا ہے یہ تو بات جھوٹی سی ہے، اس سے بڑے بھی کہیں گے تمہیں ماننے کے لیے تیار۔ عقل تحقیق چاہتی ہے، عشق تصدیق چاہتا ہے۔ اب بتائیں اتنا بڑا جھوٹا راوی تھا، صدیق نے کہا پہلے تحقیق کروں گا۔ اب یہ جو چھوکرے نوجوان لڑکے کہتے یہ حدیث انگوٹھا چومنے کی تو ضعیف ہے، ارے ہے ضعیف لیکن حضور کا قول تو ہے نا۔ تو دیوانگی گئی آپ کے پاس سے دیوانگی گئی، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سلام کا معاملہ ہو، اور کہا کہ صحابہ نے نہیں کیا، آپ کو پتہ نہیں، کہا صحابہ نے نہیں کیا، دیوانگی گئی کہ نہیں گئی؟ ارے نادان، سلام پڑھنے پر بھی اختلاف ہو سکتا ہے، امتی کو سلام کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر رحمتوں کا نزول کرتا ہے، اور سلام وہ عبادت ہے کہ دنیا میں بھی ہے، مرنے کے بعد بھی ہے، حتیٰ کہ جنت میں بھی سلام موجود ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے سلام علیکم طبتم، ساری عبادتیں جنت میں ختم ہو جائے گی، لیکن سلام وہ عبادت ہے کہ وہ جنت میں بھی قائم رہے گا۔ اور پھر ہم یہ کہتے ہیں معاذ اللہ، لوگ کہتے ہیں سلام نہ کیا کرو نبی کو۔ دیکھو امتی کو اگر کوئی کہہ دے کہ امتی کو سلام مت کر، تو کہتے ہیں کہ یہ آدمی پھوٹ ڈالنے والا فتنہ ہے، فتنہ جو دو لوگوں میں سلام بند کرا رہا ہے۔ امتی سے امتی کا سلام کا بند کرائے تو وہ قوم کا فتنہ ہوتا ہے، جو امتی اور نبی کا سلام بند کرائے وہ لوگ کتنے بڑے فتنے گر ہوں گے، آپ اس سے اندازہ تو کریں۔